हिस्टोरिकल लोन या फाइनेंशियल लेसन। 1917 से 2026 तक पैसे की कहानी। जरा सोचिए, अगर आपके घर की पुरानी अलमारी से ऐसा दस्तावेज मिले जो ये साबित करे कि आपके दादा ने 109 साल पहले अंग्रेजों को कर्ज दिया था और वो पैसा आज तक वापस नहीं मिला है, क्या आप उस रकम के लिए ब्रिटेन सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत करेंगे? आज हम एक कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि अगर आपका पैसा 100 साल तक पड़ा रहे तो क्या होता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छोटे से शहर सीहोर की, जहां एक परिवार का दावा है कि 1917 में दिए गए 35,000 रुपए का कर्ज ब्रिटिश सरकार ने अभी भी वापस नहीं किया है और आज वो रकम करोड़ों में पहुंच चुकी है। साल था 1917। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य युद्ध में उलझा हुआ था और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। खजाना कमजोर पड़ रहा था, खर्च बढ़ रहे थे। ऐसे समय में पैसों की जरूरत अचानक और बेहद जरूरी हो गई थी। इसी दौर में सीहोर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ जुम्मालाल रूठिया का नाम सामने आता है। वे कपड़े और अनाज के बड़े कारोबारी थे। शहर में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। समाज सेवा के कामों में भी उनका योगदान रहा था। परिवार के अनुसार स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन ने उनसे आर्थिक सहायता मांगी। सेठ जुम्मालाल ने 35,000 रुपए का कर्ज देने का फैसला किया। उस समय ये रकम बेहद बड़ी मानी जाती थी। कहा जाता था कि बदले में ब्रिटिश अधिकारियों ने लिखित दस्तावेज दिए जिनमें इस कर्ज को लौटाने का आश्वासन दर्ज था। फिर आया 1947। भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश राज समाप्त हुआ। समय के साथ मामला भी धीरे धीरे पीछे छूटता गया। सेठ जुम्मालाल का निधन 1937 में ही हो चुका था। उनके बाद ये दस्तावेज उनके बेटे से होते हुए अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रखे गए। 2013 में परिवार के वरिष्ठ सदस्य के निधन के बाद ये कागजात उनके पोते विवेक रूठिया तक पहुंचे। कई सालों तक ये लोन पेपर्स बस पुराने पारिवारिक कागजों का हिस्सा बने रहे, लेकिन हाल ही में एक पारिवारिक चर्चा के दौरान जब इन कागजों को दोबारा देखा गया तो इस पुराने कर्ज का सवाल फिर उठ खड़ा हुआ। अगर केवल महंगाई के आधार पर कैलकुलेशन की जाए तो 1917 के 35,000 रुपए आज लगभग 1,85,00,000 रुपए के बराबर माने जा सकते हैं और अगर उस पर ब्याज जोड़ा जाए तो परिवार का कहना है ये रकम कई करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी एक सदी पुराना कर्ज आज एक बड़े आर्थिक दावे में बदल चुका है। विवेक रूठिया का कहना है कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है बल्कि न्याय और इतिहास का सवाल है। उनका मानना है कि यदि किसी सरकार ने लिखित रूप में कर्ज लिया था तो उनको अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। वो ब्रिटिश सरकार को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी की बात कर चुके हैं। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामला आसान नहीं होगा। कानून में समय सीमा होती है जिसे लिमिटेड पीरियड कहा जाता है। अधिकांश आर्थिक दावों के लिए एक निश्चित अवधि होती है और 100 साल बाद दावा करना कानूनी रूप से जटिल हो सकता है। इसके अलावा 1947 के बाद भारत और ब्रिटेन दो अलग स्वतंत्र देश बन गए। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या ब्रिटिश सरकार 1917 के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की देनदारी स्वीकार करेगी? रूठिया परिवार सीहोर में अपनी सामाजिक और परोपकारी छवि के लिए जाना जाता है। सेठ जुम्मालाल ने अपने समय में स्कूल और अस्पताल बनाए। उनकी पहचान एक सफल व्यापारी के साथ साथ एक दानवीर के रूप में भी रही। परिवार का मानना है कि ये सिर्फ धन की मांग नहीं है बल्कि इतिहास में दर्ज अधूरी कहानी को पूरा करने का प्रयास है। अब सवाल है कि क्या 109 साल पुराना कर्ज वाकई कानूनी रूप से वसूल किया जा सकता है? क्या इसके पुराने दस्तावेज अदालत में टिक पाएंगे या ये मामला सिर्फ एक ऐतिहासिक जिज्ञासा बनकर रह जाएगा? एक बात निश्चित है, सीहोर की ये कहानी अब केवल स्थानीय चर्चा नहीं रही। ये इतिहास, कानून और नैतिक जिम्मेदारी के बीच खड़ा एक अनोखा प्रश्न बन चुकी है, क्योंकि कभी कभी सबसे पुरानी फाइलें सबसे बड़े सवाल खड़े कर देती है। इस कहानी से चाहे कानूनी सच कुछ भी ना निकले, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के नजरिए से इसमें कई मजबूत सबक छुपे हुए हैं। पहला, पैसा सिर्फ समय से नहीं, सही निवेश से बढ़ता है। 100 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर 35,000 सही जगह इन्वेस्ट होते और कंपाउंडिंग मिलता तो वो रकम कई गुना बढ़ सकती थी। अगर पैसा बिना रिटर्न के पड़ा है तो महंगाई उसकी वैल्यू कम कर देती है। कैश को कभी भी आइडियल मत रखो, इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा ले जाता है। दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी भी वर्बल ट्रस्ट पे मत छोड़ो। प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। अगर सच में कोई लोन दिया गया था तो उसका रिटर्न प्रूफ होना जरूरी है। आज भी लोन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट कम, रीपेमेंट शेड्यूल, लीगल एनफोर्सेबिलिटी सब स्पष्ट होना चाहिए। हर फाइनेंशियल क्लेम की एक समय सीमा होती है। अगर समय पे एक्शन नहीं लिया जाए तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तीसरा,
काउंटर पार्टी रिस्क हर जगह होता है, इवन गवर्नमेंट। कई लोग सोचते हैं गवर्नमेंट को दिया पैसा सेफ है, लेकिन हिस्ट्री बताती है पॉलिटिकल चेंज, इंडिपेंडेंस, रेजिम शिफ्ट से फाइनेंशियल क्लेम कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। और अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।